हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन। अब तक हमने 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे चौथा चैप्टर। इसका नाम है नियोजन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लानिंग। देखिए, ये कुल 5 पॉइंट है और 500 पॉइंटों के अलग अलग चैप्टर भी 12th क्लास में दे रखे हैं। देखिए, 5 चीज़ होती है जिसको हम इंग्लिश में शॉर्ट में नाम लिख सकते हैं, तो बोल सकते हैं POSTC, पोस्ट सी। ऐसा शॉर्टकट में आप नाम ले सकते हो याद करने के लिए। P का अर्थ होता है प्लानिंग, जिसका अर्थ होता है नियोजन। O का अर्थ होता है ऑर्गेनाइजेशन, जिसका अर्थ होता है संगठन। S का अर्थ होता है स्टाफिंग, जिसका अर्थ होता है नियुक्तिकरण। D का अर्थ होता है डायरेक्शन, जिसका अर्थ होता है निर्देशन। और लास्ट वाला है C, उसका अर्थ होता है कंट्रोल, जिसको हिंदी में बोलते हैं नियंत्रण। ये 5 चीज़ें हैं, यही हमें व्यवसाय में पढ़नी पड़ती है। और 12th क्लास में आपके 500 चैप्टर अलग अलग दे रखे हैं। तो मतलब पूरा एक चैप्टर है, जैसे मान लो प्लानिंग या नियोजन का पूरा चैप्टर है, तो उसमें सारी चीज़ आपके आ जाती है। यह 12th क्लास के लिए महत्वपूर्ण है और फर्स्ट ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से सीधे क्वेश्चन आते हैं। 12th क्लास में पूरा विस्तार पूर्वक दे रखा है, और फर्स्ट ग्रेड वाले जो भी मार्केट से बुक खरीदते हैं उसमें पूरा नहीं दे रखा है, कुछ से टॉपिक दे रखा है, कुछ परिभाषाएं दे रखी है। तो मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो उसको आप याद करना है। आज का पहला क्वेश्चन है, टॉपिक है हमारा नियोजन, और आज का पहला क्वेश्चन है नियोजन प्रबंध प्रक्रिया का कार्य है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो मैंने 5 पॉइंट बताए, उसमें से पहला पॉइंट आता है नियोजन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लानिंग। तो नियोजन प्रबंध प्रक्रिया का कौन सा कार्य है? यह प्रथम कार्य है। कौन सा कार्य है? प्रथम कार्य है। अगला दूसरा क्वेश्चन है, नियोजन का अर्थ। नियोजन का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है भविष्य के विषय में पहले से निश्चित करना कि भविष्य में क्या करना है, यानी प्लान बनाना। अनिश्चितताओं को दूर करना, नव परिवर्तन को प्रोत्साहित करना, उपरोक्त सभी। तो नियोजन का अर्थ इनमें से कौन सा है, आपको देखना है। तो देखिए, ये नियोजन के सारे अर्थ हैं। भविष्य के विषय में पहले से निश्चित करना कि भविष्य में क्या करना है, अनिश्चितताओं को दूर करना, नव परिवर्तन को प्रोत्साहित करना, और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। नियोजन का आधार है विभिन्न संसाधन, पूर्वानुमान, सामग्री, प्रबंधक। तो नियोजन का आधार क्या है? ए विभिन्न संसाधन, या बी पूर्वानुमान, या सी सामग्री, या प्रबंधक। तो देखिए, नियोजन प्लानिंग का आधार क्या है? पूर्वानुमान। इसका आंसर क्या होगा? बी, पूर्वानुमान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यह कहता है कि नियोजन कार्य है ए सर्वव्यापी, बी आकस्मिक, सी कभी कभी, डी आवश्यकता होने पर। तो नियोजन का क्या कार्य है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, सर्वव्यापी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नियोजन निम्न में से किस प्रकार की प्रक्रिया है? क्या आर्थिक प्रक्रिया है, क्या सामाजिक प्रक्रिया है, क्या भौतिक प्रक्रिया है, क्या राजनीतिक प्रक्रिया है? तो बताना है आपको। तो नियोजन किस प्रकार की प्रक्रिया है? इसका राइट आंसर है सी, बौद्धिक प्रक्रिया। नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन अगला है, नियोजन प्रबंध के किस स्तर पर किया जाता है? नियोजन प्रबंध के किस स्तर पर किया जाता है? उच्च स्तर पर, मध्यम स्तर पर, निम्न स्तर पर, सभी स्तरों पर। नियोजन प्रबंध के किस स्तर पर किया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है नियोजन सभी स्तरों पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, नियोजन आवश्यक है। नियोजन
आवश्यक हैं निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, संगठन संरचना के लिए, सरकारी नीतियों की क्रियान्विति के लिए, संसाधनों के उपयोग के लिए। तो नियोजन क्यों आवश्यक है? तो इसका देखिए आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ए, निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नियोजन आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है नियोजन प्रक्रिया के चरण हैं। उद्देश्यों का निर्धारण, वैकल्पिक विधियों की पहचान करना, विकल्पों का मूल्यांकन एवं चयन करना या उपरोक्त सभी। तो नियोजन प्रक्रिया के चरण कौन कौन से हैं? तो उद्देश्यों का निर्धारण ये भी चरण है, वैकल्पिक विधियों की पहचान करना ये भी चरण है, विकल्पों का मूल्यांकन एवं चयन करना ये भी चरण है। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि नियोजन का लक्षण नहीं है, यानी इन चारों में से एक ऐसा है वो लक्षण नहीं है, वो आपको छांटना है कौन सा है। नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करता है, नियोजन नियंत्रण में सहायक नहीं होता है, नियोजन निर्णय लेने को सरल बनाता है, नियोजन नियंत्रण के मानकों का निर्धारण करता है। तो इसमें से आपको जो लक्षण नहीं है वो छांटना है। नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करता है, बिल्कुल सही है। नियोजन नियंत्रण में सहायक नहीं होता है, नहीं, यह तो सहायक होता है। इसका आंसर हमें मिल गया है, आंसर नंबर बी, नियोजन नियंत्रण में सहायक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, नियोजन संगठक नहीं है। नियोजन का सह घटक नहीं है। उद्देश्य, कार्यविधि, पर्यवेक्षण, कार्यक्रम। आपको थोड़ा सा समय देता हूं मैं, देखिए इसमें से ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आ रखा है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूं। आप सोचिए इसमें क्या होगा। नियोजन का सह घटक नहीं है, उद्देश्य, कार्यविधि, पर्यवेक्षण या कार्यक्रम। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। तो देखिए, चलो तब तक मैं थोड़ा सा नियोजन के बारे में बताता हूँ। देखिए प्लानिंग होती क्या, अक्सर प्लानिंग में होता है कि जो पहले से ये निश्चित करना कि भविष्य में क्या करना है, ये हमारी प्लानिंग है। क्या करना है और कैसे करना है। तो ये पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक चातुर्य या कह सकते हैं विवेकपूर्ण मार्ग सुलभ कराता है। ठीक है, तो ये हमारा प्लानिंग है। तो देखिए इसका आंसर होगा नियोजन का सह घटक नहीं है, उद्देश्य, कार्यविधि, पर्यवेक्षण, कार्यक्रम। तो इसका आंसर होगा उद्देश्य है सह घटक, कार्यविधि भी है, पर्यवेक्षण ये इसका घटक नहीं है, और डी कार्यक्रम भी इसका घटक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये देखिए आज के 10 क्वेश्चन है। अब तक हमने 4 चैप्टर कर लिए हैं, 4 ही चैप्टर बाकी हैं, तो धीरे धीरे इसको कवर कर लेंगे। उसके बाद में अकाउंट शुरू करेंगे और इको भी शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान।